आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः मैं दिल से स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस दोपहर के ट्रेनिंग सेशन में। मेरा नाम रामदेव है, मैं नागौर राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं फोर्साज बीयूएसडी में काम कर रहा हूँ। पिछले 1 साल के अंदर साढ़े 26,000 से ज़्यादा लोगों की मैंने यहाँ पे टीम बनाई है। पिछले 1 साल के अंदर 80 से 85 लाख रुपए का मैंने यहाँ से अचीवमेंट लिया है और आज हमारे साथ में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त का हमारे साथ में अर्निंग कर रहे हैं। एंड जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने आज या कल में फोर्साज को जॉइन किया है, एक बार वो लोग हैंड रेज़ करें जिन्होंने पहली बार इस सेशन को आज अटेंड किया है। एक बार हैंड रेज़ करके वो सभी लोग मुझे बताइए जिन्होंने आज पहली बार हमारे इस सेशन को अटेंड किया। क्या बात है! तो आप सभी लोगों को सबसे पहले जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी को जॉइन किया है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जॉइन कर चुके हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग लखपति बन चुके हैं, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों फोर्स आज रन कर रहा है पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल से और पिछले 2.5 साल के अंदर फोर्स आज ने हिस्ट्री बदल दी। जो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में पिछले 100 सालों में नहीं हो पाया, वो फोर्स आज ने केवल 2.5 साल में कर दिखा। पिछले 2.5 साल के अंदर फोर्स आज में करोड़पतियों की खेती होगी। पिछले 2.5 साल के अंदर फोर्स आज से लोगों ने अपने सपने पूरे किया है। उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि फोर्स आज 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसमें कोई भी आपसे कमीशन लेने वाला नहीं है। जो भी आप टर्नओवर दोगे वो कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों पिछले 2.5 साल के अंदर एक सिंगल मेंबर का भी पे आउट इधर से उधर नहीं हुआ है, एक सिंगल मेंबर की भी आईडी टर्मिनेट नहीं हुई है, एक सिंगल मेंबर भी आपको पिछले 2.5 साल में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ में किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ हुई हो, कोई भी धोखाधड़ी हुई हो। चाहे किसी को $5 आने हो, चाहे किसी को $5 लाख आने हो, फोर्स आज ने 100% पाई का पाई पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है। किया क्या? अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे किसी भी तीसरे बंदे का, चौथे बंदे का कंट्रोल नहीं है। फोर्स आज जब मार्केट में आया था, इस दुनिया में आया था, ये पहला ऐसा कंसेप्ट था जिस कंसेप्ट के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें जस्ट आईडी नंबर आप लोग किसी का भी ओपन करके किसी की भी इनकम, ज्वाइनिंग डेट, डायरेक्ट मेंबर, टोटल टीम साइज, डेली अर्निंग, टोटल अर्निंग, सब कुछ आप देख सकते हो। ये दुनिया का पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड था, जिसका कोई मालिक नहीं था, जिसका कोई एमडी सीएमडी, जिसका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। दोस्तों ये दुनिया का पहला एकमात्र सिस्टम था जिसने 100% मनी डिस्ट्रीब्यूट की। दोस्तों ये दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा सिस्टम था जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% ब्लॉकचेन पे वेरीफाइड है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आज 2 मिलियन से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। फोर्स आज बन चुका है ब्रांड। और दोस्तों फोर्स आज के अंदर बहुत सारे टॉप अचीवर्स रह चुके हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फोर्स आज के अंदर इनकम किया, अपने सपनों को पूरा किया है। दोस्तों मैं आगे का सेशन कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप सभी लोग अपनी अपनी लिंक को चेक कीजिए, जो आपको मीटिंग की लिंक मिली है, जो भी आपको लिंक मीटिंग की मिली है व्हाट्सएप पे, आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप पे जाइए और उस लिंक के सबसे नीचे आप लोग देखिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, उसी लिंक के साथ में जो आपको मीटिंग की लिंक मिली है। और दोस्तों जल्दी से आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी। जो आपको मीटिंग का लिंक मिला है उसके ही साथ में आपको
हमने रॉयल टीम ग्लोबल का जो चैनल है टेलीग्राम का, उसका भी लिंक दिया है। 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में है, जल्दी से सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशली जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको फोर्स आज के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी वो आपको मिलती रहेगी। हमारे जो भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उन ट्रेनिंग सेशंस की आपको लिंक सबसे पहले मिल जाया करेगी। हमारे लीडर्स जो अर्निंग करते हैं, हमारे लीडर्स जो एलडीपी करते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, सारा कुछ आपको मटेरियल इस ग्रुप में मिलता रहेगा। तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे पुराने लीडर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, वो सभी लीडर्स हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक सभी टीम मेंबर्स तक पहुंचा दीजिए। जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, सब तक आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी के सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल में आ जाएं। और दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों के लिए आज एक लीडर का अर्निंग का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, जिनका नाम मिस्टर राज कमल मौर्य है। वो अर्निंग का स्क्रीनशॉट आप लोगों को उस चैनल में मिल चुका है, उसको जल्दी से आप लोग सेव कीजिए। मिस्टर राज कमल मौर्य जी की इनकम पिछले 15 दिन की, इनको मात्र 15 दिन हुआ है फोर्साज में ज्वाइन किए हुए, और जस्ट इन 15 डेज ओनली इनकी इनकम 68,000 रुपए इंडियन करेंसी में है। और अगर आप यूएसडी में देखोगे तो 800 यूएसडी के आसपास की इनकम कर चुके हैं। जल्दी से इस स्क्रीनशॉट को आप लोग सेव करिए, अपनी गैलरी में सेव करिए, और गैलरी में सेव करने के बाद में अपने व्हाट्सएप पे जाइए, और व्हाट्सएप पे जाके इसको आप स्टेटस पे अपडेट कर दीजिए। सभी लोग, जस्ट 1 मिनट का आप लोगों के पास में टाइम है, फिर हम आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा मिस्टर मौर्य जी की तरह आप लोग कैसे एक बड़ी इनकम ले सकते हो, आप लोग भी इनकी तरह कैसे टॉप अचीवर बन सकते हो, इसी पे हम लोग डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अपडेट कर दीजिए। मिस्टर आर्यन पवार जी ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, खुशी जी ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, रेखा जी ने अपडेट कर दिया है, मिस्टर रवि जी ने अपडेट कर दिया है। बहुत बढ़िया। मिस्टर देव कुमार जी ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं अपना स्टेटस, वेरी गुड। मिस्टर अखिलेश जी, श्वेता मैम, अमन जी, नेहा मैम, हनीफ खान जी, सभी लोग, मिस्टर पुष्पेंद्र जी, मिस्टर दशरथ जी, मिस्टर फूलचंद जी, सभी लोग, जितने लोगों ने सेव कर लिया है, सभी के सभी लोग इस स्टेटस को आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दीजिए। और जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपको मीटिंग का लिंक मिला है, उसी मीटिंग के लिंक के सबसे नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिला है, और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, वो ध्यान दे और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर ले। बहुत ज्यादा यूजफुल ये आपके लिए होने वाला है, आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे का हम सेशन कंटिन्यू करें, उससे पहले 1 मिनट का मैं टाइम आप लोगों को देना चाहूंगा, ताकि आप सभी लोग अपना अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कर लें, और फिर हम सेशन को करते हैं कंटिन्यू। ओके, तो आज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट में देखा कि मिस्टर मौर्य जी की एक सिंगल डे की इनकम आज की, सॉरी, पिछले 15 दिन की इनकम 68,000 रुपए से ज्यादा की। दोस्तों, आने वाले टाइम में मिस्टर मौर्य जी वन ऑफ द टॉप लीडर, वन ऑफ द टॉप अचीवर फोर्स आज के अंदर बन सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग वन ऑफ द टॉप लीडर जो है, वन ऑफ द टॉप अचीवर जो है फोर्साज में बनने वाले हो। यहाँ पे 974 है, 974 लीडर्स है। मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्साज के अंदर टॉप अचीवर के रूप में निकलना चाहते हैं कि यस, मुझे फोर्साज के अंदर टॉप अचीवर बनना है, मुझे फोर्साज के अंदर किंग बनना है, मुझे फोर्साज के अंदर क्वीन बनना है। सभी लोग जो आज ये एक विश रखते हैं, जो आज ये जो जुनून और जिद रखते हैं, एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए।
980 लोग ऑलरेडी हम इस सेशन में है, और मैं जानना चाहूंगा 980 में से कितने लोग फोर्स आज के अंदर टॉप अचीवर बनना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग फोर्स आज के अंदर टॉप अचीवर कैसे बन सकते हो। आपको क्या करना होगा जिससे आप भी फोर्स आज के अंदर टॉप अचीवर बन सकते हो। आप भी फोर्स आज के अंदर मिलीनियर्स बन सकते हो। आप भी फोर्स आज के अंदर अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आपका भी नाम फोर्स आज के माध्यम से पूरी दुनिया में हो सकता है। ऑलरेडी हम 1000 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, सेशन अपना हाउसफुल हो चुका है। अब हम सेशन को करते हैं कंटिन्यू। बी ए टॉप अचीवर इन फोर्स आज। दोस्तों, आपने आज तक जो भी काम लाइफ में किया होगा, आपने चाहा होगा, आपकी ये दिली तमन्ना रही होगी कि मुझे उस फील्ड में टॉप तक जाना है, मुझे टॉप पे बैठना है। हर कोई, अगर कोई बॉलीवुड के अंदर एक्टिंग करता है तो वो चाहता है मैं बॉलीवुड का किंग बन जाऊं, वहां पे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर में बन जाऊं, सुपरस्टार बन जाऊं, मेगा स्टार बन जाऊं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। आपने जब पढ़ाई की होगी कॉलेज और स्कूल में, हमेशा आप लोगों में यही एक कंपटीशन रहा कि मुझे टॉप करना है, मुझे अपनी क्लास का टॉपर रहना है। और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी क्लास के, अपने स्कूल के, अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने गांव के टॉपर रह चुके हो जब पढ़ते थे आप लोग। और जो टॉप पे जाते हैं वो कुछ अलग काम को नहीं करते, वो बस काम को करने की स्ट्रेटजी उनकी अपनी एक अलग होती है। उनको कुछ वो चीजें पता होती है जो एवरेज पर्सन को नहीं पता होती। जिस काम में, जिस स्कूल में एक बंदा फेल हो जाता है, उसी स्कूल के अंदर दूसरा बंदा टॉप कर जाता है। टीचर्स में कोई फर्क नहीं, सब्जेक्ट टॉपिक में कोई फर्क नहीं, क्लास में कोई फर्क नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि एक बंदा फेल तो दूसरा टॉपर हो जाता है। जिस बॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर कोई आउटसाइडर आके भी शाहरुख खान बन जाता है, अक्षय कुमार बन जाता है, अमिताभ बच्चन बन जाता है, और कोई बहुत बड़े डायरेक्टर की औलाद होके भी उसका नाम तक नहीं जाना जाता। उसको धूम जैसी फ्रेंचाइजीज में केवल एक साइड एक्टर का रोल मिलता है। अगर आप धूम फर्स्ट देखोगे, धूम सेकंड देखोगे, और धूम जो 3 देखोगे, इन तीनों में एक बंदा आपको कॉमन मिलता है, उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा यश राज का बेटा है, फिल्म स्टार, फिल्म डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर का बेटा उदय चोपड़ा, जो अपने ही बाप की फिल्म में साइड एक्टर का रोल कर रहा है। अब समझने की कोशिश करना। और उसी फिल्म में, एक फिल्म में जॉन अब्राहम, एक फिल्म में ऋतिक रोशन, एक फिल्म में मिस्टर आमिर खान, ये लोग धूम मचा रहे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, फर्क पड़ता है कौन किस तरीके से काम करता है, उस हिसाब से वो उस फील्ड में टॉप पे जाता है। आज फोर्स आज के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा, यानी 20 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल की, जब से मैं काम कर रहा हूं, आज तक हमारी टीम के अंदर 26,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आज मैं अगर अर्निंग की बात करूं तो हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फॉर एन एग्जांपल मिस्टर कुलदीप जी, आप में से बहुत सारे लोगों के मेंटोर है, बहुत सारे लोगों के अपलाइन है। जस्ट 19 साल की उनकी एज है। 19 साल की एज का एक लड़का फोर्स आज के अंदर 20 लाख रुपए की इनकम कर चुका है। आज मिस्टर परमेश्वर जी, जो कि एक 22 साल के लड़के हैं, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हो, बहुत सारे लोग उनकी टीम में आते हो। आज उनकी टीम 6,500 लोगों की है। और अगर अर्निंग की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए की वो इनकम कर चुके हैं। आज हमारे साथ में 19 साल के मिस्टर शंकर जी है, जो फोर्स आज के माध्यम से 20-25 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। आज हमारे साथ में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख है। ये टॉप अचीवर्स का नाम मैं गिना रहा हूं आप लोगों को, बल्कि 26,000 में से मैं केवल उन्हीं लोगों को जानता हूं जो टॉप अचीवर्स हैं। आप भी केवल उन्हीं लोगों को जानते हो जो टॉप अचीवर्स हैं। आप में से कितने लोग मिस्टर नेमरा परमेश्वर जी को जानते, एक बार हैंड रेज करके बताइए।
यहाँ पे 344% से आप में से कितने लोग मिस्टर परमेश्वर जी को जानते हैं? क्यों जानते हो? क्योंकि वो आज फोर्स आर्ट्स के अंदर टॉप अचीवर है। आज फोर्स आर्ट्स के अंदर वन ऑफ द टॉप अचीवर वो है। उनको आज फोर्स आर्ट्स के अंदर किसी को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अगर आपने बनना है तो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा। सभी लोग एक टक्की से पूरा सेशन आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भी अभी कुछ डिस्टर्ब करने वाली चीज, थॉट, काम आपके बीच में आ रहा है उसको साइड कर दीजिए। पूरा का पूरा फोकस अगले 40 से 50 मिनट के लिए मुझे चाहिए इस सेशन में। अगर आप लोगों के पास में टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बीच में सेशन छोड़ के मत जाना। अधूरा नॉलेज हमेशा घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है। मैं कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत पढ़ी होगी। महाभारत में एक से बढ़ के एक योद्धा थे, एक वीर थे, जिनको हर एक चीज में एक पराक्रम था, जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। आप में से कुछ लोगों के फेवरेट रहे होंगे मिस्टर अर्जुन, आप में से कुछ लोगों के फेवरेट रहे होंगे कर्ण, कुछ लोगों के भीम, कि कुछ लोगों के युधिष्ठिर। एक से बढ़ के एक महाभारत में योद्धा थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। और इन्हीं लोगों में से एक बहुत ही बड़ा वीर था, जो बालक था, एज में कोई ज्यादा एज नहीं थी। 16-17 साल का एक वीर योद्धा जिसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु का नाम जब भी आता है, आप लोगों के माइंड में एक वीर योद्धा की छवि आ जाती है, जिसका नाम आज बड़े सम्मान से लिया जाता है। कहते हैं कि अभिमन्यु की मां जब सो रही थी, सोने से पहले अर्जुन ने अभिमन्यु की माता को बताया था कि चक्रव्यूह क्या होता है और चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। अभिमन्यु उस टाइम पे अपनी माँ की कोख में था और कहते हैं वह भी पूरा का पूरा सुन रहा था कि चक्रव्यूह क्या होता है और चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। लेकिन अर्जुन बता रहा था, बताते बताते जब अभिमन्यु की माँ सुन रही थी तो उनको नींद आ जाती है। उन्होंने इतना तो सुन लिया कि चक्रव्यूह होता क्या है, चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है, चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं सुन पाए। जब महाभारत का युद्ध होता है तब अर्जुन बहुत दूर कहीं पे होता है और उस टाइम पे जो महाभारत में जो दूसरा पक्ष होता है कौरवों का, वो एक चक्रव्यूह की रचना करते हैं। चक्रव्यूह एक बहुत बड़ी रणनीति होती है युद्ध में, जिसके अंदर अगर कोई आ गया तो उसको हारना ही होगा। जब अर्जुन आसपास में नहीं था तब सबके दिलो दिमाग में एक डर छा गया था कि इस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन के सिवाय ना तो कोई प्रवेश करना जानता, ना किसी को नॉलेज है सिवाय अर्जुन के। तभी उसी टाइम पे वीर बालक अभिमन्यु बोलता है कि मैं जानता हूं इस चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है और मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। मुझे पता है कहां से प्रवेश करना है, मुझे इसकी नॉलेज है, लेकिन मुझे ये नहीं आता कि इसके अंदर से वापस कैसे निकलते हैं। दोस्तों, वही हुआ। वीर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसे नॉलेज नहीं थी। खूब लड़ा, खूब योद्धाओं को उसने वीर गति को पहुंचाया। आज भी उसकी वीर गाथा सुनाई जाती है। महाभारत में जब चैप्टर आता है, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब देखते हो अभिमन्यु। आज भी जब आज उसका नाम भी सुन रहे हो ना, तो आप लोगों का एक एक अलग ही फीलिंग आपके मन में होगी उसको लेके। लेकिन वो वीर योद्धा हर एक चीज में पराक्रमी होने के बावजूद भी वहां पे वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, उसको निकलना नहीं आता था।
दोस्तों इसीलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, खतरनाक होता है। तो अगर आप लोग सेशन में आ गए हो, अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा। सेशन कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलने दीजिएगा, पूरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले कुछ टाइम बाद मैं आप में से किसी एक का नाम लेके जब मैं पूछूंगा कि आप में से कितने लोग मिस्टर को जानते हैं, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे होंगे। उस टाइम पे जब आप देखोगे ना कि यार मुझे लोग नाम से जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। नाम काम से होता है, काम से नाम होता है, अचीवमेंट से नाम होता है। और आज मिस्टर परमेश्वर जी का अचीवमेंट जो है उसकी वजह से ही नाम है। तो आपने टॉप अचीवर बनना है तो ये सेशन आपने आखिरी तक देखना है। टॉप अचीवर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपना विजन क्लियर करना होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है दोस्तों, जिन लीडर्स में मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी देखी है। बोलते हैं तो ऐसा लगता है उनको सुनते ही जाए, उनकी आवाज में एक जादू सा होता है। जब वो किसी भी चीज को, किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करते तो इतना आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं, इतने जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि लगता है यार इनसे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जब वो बातें करने पे आते हैं, जब वो काम करने पे आते हैं, तो इतना जबरदस्त का काम करते हैं कि हर कोई उनका कायल हो जाता है। लेकिन देखते हैं फिर भी वो सक्सेस नहीं होते लाइफ में। देखते हैं फिर भी वो सक्सेस नहीं होते लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनका विजन ही क्लियर नहीं होता। और जिस बंदे का विजन क्लियर नहीं होता, उस बंदे का भटकना ही लिखा होता है। भले उसमें कितनी ही स्किल्स हो, कितनी ही काबिलियत हो, कितनी ही उसके पास में नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, जब तक कोई बंदा अपना विजन क्लियर नहीं कर लेगा, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों कर रहा हूं और कैसे करना है, ये जब तक अपना विजन कोई क्लियर नहीं कर लेगा, तब तक वो भटकता ही रहेगा, एक भटकती हुई आत्मा की तरह। उसको पता ही नहीं है जाना क्या है, करना क्या है, करना क्यों है, कर क्यों रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना विजन क्लियर करना है। विजन माने आपको ये इतना पता होना चाहिए कि मैं फोर्स आज क्यों कर रहा हूं, मुझे फोर्स आज में काम क्यों करना है, क्या अचीवमेंट यहां से लेना है, मुझे फोर्स आज में काम करके कौन सा अपना सपना पूरा करना है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग आज जैसे भटक रहे हो, आज जैसे स्ट्रगल कर रहे हो, आज जैसे अपनी जिंदगी से जूझ रहे हो, आने वाले टाइम में भी बस यही होता रहेगा। और जिन्होंने अपना विजन क्लियर कर लिया, मैं कहता हूं यकीन से आप लोगों की लाइफ 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो जाएगी। एंड विजन क्लियर आपने कर लिया, उसके बाद में जब आप टॉप अचीवर फोर्स आज के अंदर बनोगे, कैसे बनोगे? टीम बनानी है, लोगों को प्लान बताना है, प्रमोशन करना है, ये सारे काम करने हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है फोर्साज का, you don't know what is forsas, you don't know what is forsas programs, you don't know nothing about blockchain, एंड आपको पता ही नहीं है मैट्रिक्स क्या होता है, आपको पता ही नहीं है X3 क्या, X4 क्या है, आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा फोर्साज में काम करना। एक ख्वाब रह जाएगा आप लोगों के लिए टॉप अचीवर बनना। सो यू हैव टू लर्न अबाउट फोर्साज बेसिक्स। आपको ज्यादा यहाँ पे महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मैं आज भी जीरो हूं, मुझे आज भी बहुत सी चीजें सीखनी है। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं और मैं कभी परफेक्ट बन नहीं सकता। बहुत सी कमियां, बहुत सी गलतियां, बहुत सी चीजों में मेरे से बहुत सारे लोग आगे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे बेसिक आता है फोर्साज का। मुझे पीएचडी नहीं करनी है फोर्साज में, मुझे ब्लॉकचेन में पीएचडी नहीं करना है, मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद से नहीं बनाना है, मुझे जस्ट बेसिक नॉलेज है और उससे काम चल रहा है मेरा। जिन्होंने कोस थीटा साइन थीटा पढ़ा होगा मैथ के अंदर, बहुत काम आया होगा आपके मार्कशीट तक, बहुत काम आया होगा आपको नंबर्स दिलाने में। आपके ही साथ में कुछ लोग थे जिनको जोड़ बाकी गुणा भाग आता था, दो दो चार होते, 200 दो को दो से मल्टीप्लाई करो चार होते, दो में से दो निकालो दो आते। बस उनको बेसिक नॉलेज थी। आज आपका भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है।
गणितज्ञ अगर आप बन गए होते, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वो यूज था उनका प्रैक्टिकली में। लेकिन बेसिक जिनका पता था उनका भी काम चल रहा है, आपका भी काम चल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो गणित में कमजोर थे, आज करोड़ों रुपए का हिसाब कर रहे हैं वो लोग, कैलकुलेटर पास में रख के काम चल रहा है उनका। उसी तरीके से आपको बेसिक्स फोर्साज के पता होना चाहिए। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना, एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करना, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब आप किसी को बताओगे व्हाट इज फोर्साज, उसने पूछ लिया बंदे ने फोर्साज क्या है, कैसे काम करता है, क्या करोगे? सो दैट्स वाई आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज लेनी होगी, सीखना होगा, बेसिक्स जानना होगा फोर्साज का। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपको टॉप अचीवर बनना है फोर्साज के अंदर, आप पहले ये मत सोचिएगा कि पहले मैं पूरा सीखूंगा उसके बाद में काम करूंगा। अरे नहीं, जब तक आप सीखोगे ना फोर्साज को, तब तक कम से कम 5-10 लाख रुपए आपके पॉकेट में आ चुका होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने 70,000 रुपए कमा लिए, सर मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया। सर फोर्साज अभी तक मुझे 100% समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बस जितना मेरे अपलाइन बोल रहे उतना कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए कमा दिया। मैं कहता हूँ वेल डन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जब समझ में नहीं आ रहा तब 1 लाख कमा लिए, सोचो जिस दिन समझ में आ गए उस दिन रुकोगे तुम। तो ये होता है, बेसिक भी सीखते रहना, साथ में काम भी करते रहना। टॉप अचीवर अगर बनना है, फिर आप लोगों को बेसिक्स किन चीजों का सीखना है? फोर्साज के अंदर बेसिक्स आपको सीखना है ब्लॉकचेन का। सिंपली 2 मिनट के अंदर किसी को भी डिस्क्राइब कर दो कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल पब्लिक लेजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी के जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया जाता है, और अगर वो 100% वेरीफाइड हो गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन काम कैसे करती है? हजारों करोड़ों जो कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इन पे सब पे डाटा चला जाता है, कॉपी चली जाती है, बस ये ब्लॉकचेन होती है। इतना सा आपको बेसिक पता करना है ब्लॉकचेन का। कहाँ से सीख सकते हो, कहाँ से जान सकते हो? आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आप गूगल पे सर्च करिए, आप अपने अपलाइन से पूछिए। बट आपको ब्लॉकचेन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही सरल है ब्लॉकचेन को समझना। फिर आपको सीखना है व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम से ये कैसे अलग है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं, हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्यों करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बता दूं, 2 मिलियन से ज्यादा लोग फोर्स आज के अंदर ज्वाइन हुए हैं। 1,000 से लेके 2,000 आज लोग पर डे फोर्स आज के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन डिसेंट्रलाइज्ड ही है। अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता तो 2 मिलियन इतने कम टाइम में लोग ज्वाइन नहीं करते। ये डिसेंट्रलाइज्ड आपको सीखना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड, मुझे बताइए सर। उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और उस बंदे को एक्सप्लेन कर सको क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड। एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो, जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं। बस सिंपली हो गया एक्सप्लेन, इतना ही तो एक्सप्लेन करना, और क्या करना। फिर आपको सीखना है कि फोर्स के जो प्रोग्राम्स है, फोर्स में कितने प्रोग्राम्स है सबको पता है। और फोर्स में 4 प्रोग्राम्स है। कौन कौन से? फोर्स X3, फोर्स X4, फोर्स XXX एंड फोर्स X गोल्ड। फोर्स X3 कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। 12 लेवल होते हैं फोर्स X3 के अंदर। हर एक लेवल में 3 पोजीशंस होती है, 3 में से 2 का पैसा आपको और तीसरे से रिसाइकल होता रहता है। बस ये साइकिलिंग चलती रहती है। एक लेवल को एक बार परचेज करना होता है, बाद में कभी भी परचेज नहीं करना होता। 1 मिनट के अंदर आप X3 किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। X4 क्या होता है? X4 में 12 लेवल्स होते हैं, हर एक लेवल में 6 पोजीशंस होती है, 6 में से 3 का पैसा आपको और 3 का अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर एक लेवल को एक ही बार परचेज करना होता है, बार बार रिसाइकलिंग होती है, अप्लायंस से भी इनकम आ सकती है X4 के अंदर। XXX क्या है? XXX भी एक प्रोग्राम है, इसके अंदर 12 लेवल है, हर एक लेवल के अंदर 14 पोजीशंस होती है, 30% और 70% के रेशियो में इनकम आती है। एक्स गोल्ड क्या है? एक्स गोल्ड भी एक फोर्साज का प्रोग्राम है, जिसमें 15 लेवल्स है, हर एक लेवल में 30-30 पोजीशंस है, और यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दूसरी लाइन से 20%, तीसरी लाइन से 30% और चौथी लाइन से 50% के हिसाब से आता है। फोर्साज ट्रिपल एक्स के अंदर 2 अप्लायंस है, और फोर्साज एक्स गोल्ड के अंदर ऊपर के 3 अप्लायंस से आप लोगों को इनकम आ सकती है, 3 डाउन लाइन से इनकम आ सकती है, 3-3 क्रॉस लाइन से इनकम आ सकती है। बस इतना ही तो सीखना, समझना।
और ज्यादा इसमें कौन सी आपने पीएचडी करनी है, कौन सा आपने खुद ने एक फोर्साज जैसा सिस्टम बनाना, बना बनाया सिस्टम है, बना बनाया नाम है, ब्रांड है, बस इसको सीखना है थोड़ा सा इसका बेसिक। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, जितना आप इसको मुश्किल समझ रहे हो और जितना अपने दिमाग से इसको मुश्किल बना रखा है उतना मुश्किल है नहीं। जितना मुश्किल इसको आपने दिमाग से बना रखा है एक्चुअली में उतना मुश्किल है ही नहीं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस इतना सा आपको सीखना समझना, फोर्स के बेसिक्स हो गए क्लियर। और इतना अगर किसी ने सीख लिया उसका काम कभी रुकेगा नहीं, वो टॉप अचीवर्स की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा आप लोगों को फोर्स आज में अगर टॉप अचीवर बनना है, यू हैव टू बिल्ड टीम। आप लोगों को बिल्ड करना है, एक एम्पायर खड़ा करना है, यहाँ पे एक टीम बिल्ड करनी है, नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क आपका हर कहीं पे होना चाहिए। आज मैं अगर मेरी बात करूं, भारत का, पूरे भारतवर्ष का कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे मेरी टीम ना हो। आज भारत के हर एक राज्य में मेरी टीम है। चाहे आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, पंजाब का ले लो, हरियाणा का ले लो, जम्मू का ले लो, कोई भी एक ऐसा स्टेट देख लो जहां पे मेरी टीम ना आपको मिले। एक सिंगल स्टेट आपको नहीं मिलेगा। इवन आसपास की जो कंट्रीज हैं वहां पे भी मेरी टीम है। आउट ऑफ इंडिया से भी मेरी टीम है, पाकिस्तान से मेरी टीम है, बांग्लादेश से मेरी टीम है, नेपाल से, अमेरिका से, यूके से। हर एक कंट्री जो आसपास की आप देख रहे हो वहां पे भी कुछ ना कुछ लोग मेरे काम कर रहे हैं। मैं आपको इसी सेशन के अंदर हैंड रेज करवा के दिखा सकता हूं। जो भी लोग इंडिया से नहीं है एक बार हैंड रेज करिए। 992 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। 992 से जो भी लोग इंडिया से नहीं है, आसपास की किसी कंट्री से, वो एक बार हैंड रेज करिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो लोग इंडिया से आज नहीं है वो भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं। क्यों, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल होता है ऑनलाइन प्रमोशन से। जब आप ऑनलाइन प्रमोशन करते हो तो आप कहीं से भी नेटवर्क बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको आसपास में ही नेटवर्क बनाना है। दोस्तों, आज भारत एक इतना बड़ा अपना देश है जिसके बहुत से राज्यों में आज तक मैं गया नहीं। इसके बावजूद मेरी वहां पे टीम बनी है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि मुझे ऑनलाइन प्रमोशन करना आता है। और ऑनलाइन प्रमोशन करना आपको सीखना होगा अगर आप लोगों को बड़ी टीम बनानी है। आप लोगों को सीखना होगा कि फेसबुक को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप लोग दिल्ली में नेटवर्क बना सकते हो। आप लोगों को सीखना होगा कि फेसबुक के माध्यम से मैं मुंबई में अपना नेटवर्क कैसे बना सकता हूं, मैं इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकता हूं कि और अदर स्टेट्स में भी अपनी टीम को क्रिएट कर सकता हूं। आपको सीखना होगा कि यूट्यूब के माध्यम से कैसे हम ऑनलाइन प्रमोशन करके टीम बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। और ये सिखाने में हम लोग, आपके अप्लायंस लोग, आपके सुपर अप्लाइन, आपके एक्टिव अप्लायंस आपकी हेल्प करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन प्रमोशन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कितना करना है, वो सारी स्ट्रेटजी आपको सिखानी होगी, बतानी होगी। और इसमें भी जितने लोग ऑलरेडी आज प्रमोशन कर रहे हैं ऑनलाइन पे, मैं आप लोगों को बता दूं, ओवरनाइट सक्सेस फोर्साज के अंदर आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। आज तक किसी को भी रातों रात फोर्साज के अंदर सक्सेस नहीं मिली। कंसिस्टेंसी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। लगातार प्रमोशन आप लोगों को करना है। जहां कहीं पे भी आज आप प्रमोशन कर रहे हो उसमें रुकिए मत, उसमें ब्रेक मत लगाइएगा। आज आप फेसबुक पे प्रमोशन कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कीप इट अप। आप लोगों को रुकना नहीं है। और जिन लोगों को नहीं आता फेसबुक पे कैसे प्रमोशन करना है, डोंट वरी, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और ऑलरेडी आपके पास में वो सारे साधन संसाधन है जहां पे आप प्रमोशन कर सकते हो। बस आपको बस नॉलेज ये होना चाहिए कि करना कैसे है। आपको अगर नॉलेज हो गई तो आपकी बल्ले बल्ले। एक मशीन होती है एक फैक्ट्री के अंदर वो मशीन खराब हो जाती है। आसपास के जितने भी मिस्त्री होते हैं, जितने भी लोग होते हैं ठीक करने वाले उस मशीन को, उनको बुलाया जाता है, किसी से भी ठीक नहीं होती। पूरी फैक्ट्री का काम रुक जाता है। जो भी वहां पे कारोबार चल रहा था, जो भी वहां पे काम चल रहा था, सारा का सारा ठप पड़ गया।
फैक्ट्री का मालिक टेंशन में आ जाता है कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, मशीन खराब तो काम ठप, और काम ठप तो मेरी इनकम आना भी बंद हो जाएगी। कहीं से पता चलता है कि फलाना मिस्त्री है, मिस्टर मिस्टर XYZ मिस्त्री है, उनको बुला लो, वो ठीक कर देगा। मिस्त्री आता है, मिस्त्री को बुलाया जाता है, मिस्त्री अपने हाथ में एक हथौड़ी रखता है, आके मशीन पे एक हथौड़ी मारता है, बोलता है मशीन को स्टार्ट करो। मशीन को स्टार्ट करते और मशीन स्टार्ट हो जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है, काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मशीन का मालिक भी बड़ा खुश होता है, यार कमाल कर दिया तुमने तो, बहुत जबरदस्त, एक हथौड़ी मारी और ठीक कर दी मशीन को। बोलता है ठीक है, बताओ कितना रुपया हुआ, चार्ज क्या हुआ? बोले 5,000। अरे बोले पागल है, हथौड़ी तुम्हारे पास में, एक हथौड़ी मारी तूने और 5,000 रुपए ले लिए, किस चीज के ले रहा? बोले मैंने हथौड़ी मारने के 5,000 नहीं लिए, हथौड़ी मुझे मारनी कहाँ पे, उस चीज के 5,000 लिए। अदरवाइज मिस्त्री तो तुम्हारे बहुत आए थे, वो ठीक कर देते, 500 में करवा लेता किसी से ठीक। लेकिन मुझे नॉलेज थी कि हथौड़ी कहाँ पे मारना है। तो आपके पास में ऑलरेडी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसका यूज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे उनका यूज आप नेटवर्क बिल्ड करने में करने वाले हो। और नॉलेज इज द पावर, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज दी जाएगी हमारे इन सेशंस के माध्यम से, आपके अप्लायंस के माध्यम से, जिनके माध्यम से आप फोर्साज में ज्वाइन हुए हो, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको बताएंगे। और एक दिन आने वाले टाइम में कोई एक ऐसा स्टेट नहीं बचेगा जहां पे आपकी टीम नहीं हो, कोई एक ऐसा स्टेट नहीं बचेगा जहां पे आपकी पहुंच नहीं हो। और आने वाले टाइम के आप टॉप अचीवर फोर्साज में बनने ही वाले हो, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्त। अगर इस दुनिया में आपको कोई रोक सकता है तो सिवाय आपके कोई है ही नहीं जो रोक सके। सीखना आपने, सिखाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, और हम जो सिखा रहे हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको हम जो बता रहे हैं उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके अंदर हम रिजल्ट ले चुके हैं, हम वन ऑफ द टॉप अचीवर फोर्स आज के अंदर आज है। हम कैसे बने, हमने क्या किया, कैसे क्या किया, वो सारी चीजें अगर हम आपको बताए और उनको अगर आप इंप्लीमेंट करो तो आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। आप हमसे भी बड़े अचीवर बन जाओगे, और इसमें कोई शक नहीं है। फोर्स आज कोई पिरामिड स्कीम तो है नहीं कि यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ, नहीं। आज आपने ज्वाइन किया, आज से 1 साल पहले जिसने ज्वाइन किया था उससे ज्यादा आप कमा सकते हो, उससे ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, उससे बड़े अचीवर बन सकते हो। क्योंकि फोर्साज के अंदर जो जितना एफर्ट करेगा, जो जितना मेहनत करेगा, उसका उतना बड़ा अचीवमेंट होगा। आपके अंदर कितनी जिद है, आपके अंदर कितनी डिजायर है, वो डिपेंड करती है आप पे। और जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी आपके एफर्ट, जितनी बड़ी आपकी जिद, उतने बड़े आप अचीवर फोर्स आज के अंदर बनने वाले हो। लेकिन आप लोगों ने केवल टॉप अचीवर ही नहीं, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है भाई साहब, ब्रांड। आपके नाम से अगर कोई कह दे ना, तो उस बंदे के माइंड में एक ब्रांड होना चाहिए कि यस, ये लीडर नहीं, महा लीडर है। आज आप लोगों को अपने इस नाम का ब्रांड बनाना है, मौका मिल रहा है आप लोगों को। आपकी टीम बाई लक, बाई चांस नहीं बननी चाहिए। आपकी टीम आपकी मेहनत से बननी चाहिए, आपके इरादों से बननी चाहिए, आपके जिद से बननी चाहिए। आपका नाम किस्मत से नहीं बनना चाहिए, आपका नाम आपके दम पे बनना चाहिए। आज आप लोग फोर्स आज कर रहे हो ना, आज दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान ये बोल दे कि मिस्टर ये फोर्स आज छोड़ के दूसरे में जा चुका है, तो लोगों को विश्वास नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई साहब, ब्रांड है फोर्स आज के अंदर, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना एक आपका नाम बन जाना चाहिए। किसी दूसरे तीसरे के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। आप आज फोर्स आज के अंदर आप लोगों ने शुरुआत की है,
आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने एक दिन शुरुआत की थी और आज वो ब्रांड बन चुके हैं। उसी तरीके से आप लोगों ने अपने आप को ब्रांड बनाना है। आने वाले 5 साल में आप लोग कहाँ पहुँच सकते हो वही आपने देखना है। आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया में जब टॉप नेटवर्कर्स का नाम है, वहां पे आपका नाम आना चाहिए। मिस्टर सुनील शर्मा आज वेस्टीज कर रहे, कल को वो नेस्वीज कर रहे थे। ऐसा ब्रांड है वो बंदा। सबको पता है कि क्या कर रहा है, क्या किया था। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब चैनल पे, मिलियंस ऑफ फॉलोवर उनके इंस्टाग्राम पे। आज बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी उनके सामने फीका है। आज बड़े से बड़ा नेता उनका फैन है। ब्रांड बनाया उन्होंने अपने आप को। मेहनत की है 14 साल 15 साल, आज उनको हो चुका है मेहनत करते हुए। उस लेवल पे आप पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते अगले 10 साल के अंदर, अगले 15 साल के अंदर। उस लेवल के लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना होगा। किस्मत से नहीं है कि किसी बाबा के पास में गए, किसी फकीर के पास में गए, उसने आपको कोई मंत्र दे दिया, उसने कोई आपको कुछ ताबीज दे दिया और उससे आप बन गए। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो कब बनते हैं? उस लेवल के ब्रांड जब आप लोग एक जगह टिक के विजन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, जोश और जुनून जिद के साथ में काम करते हो ना, तब आप उस लेवल के बनोगे। आप अपने आप को उस लेवल पे अगले 5 साल में ले जा सकते हो, 10 साल में ले जा सकते हो। उससे भी बड़े लेवल पे आप लोग जा सकते हो। बस आना चाहिए आपको, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, वो डेफिनेटली बनोगे। आज आपकी शुरुआत जो भी हुई है मैटर नहीं करता, आज आप कहाँ पे हो ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। आप जाना कहाँ पे चाहते हो वो मैटर करता है। और आप कहाँ पे जाना चाहते हो और कहाँ तक जा सकते हो ये किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करता। आपके सिवाय कोई है ही नहीं जो वहां तक आपको लेके जाए जहां तक आप जाना चाहते हो। किसी के आशीर्वाद से, किसी के दुआओं से, केवल आपको एक आपको एक जोश मिल सकता है। आपको एक पॉजिटिविटी मिल सकती है, एक एनर्जी मिल सकती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को खुद ने मेहनत करनी होगी, खुद को खुद से पुश करना होगा। एक माइंड सेट क्लियर रखना होगा। ब्रांड वह होते हैं जो ब्रांड की तरह काम करते हैं। अपने ब्रांड बनाना है, टॉप अचीवर अपने आप बन जाओगे। कोई भी काम 2 बार इस दुनिया में होता है। पहले मानसिक रूप से होता है, पहले वैचारिक रूप से होता है, उसके बाद में वास्तविक रूप से होता है। आज आगरा के अंदर आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, फोटो ली होगी उसके साथ में। 20 साल लगे उस ताजमहल को बनने में। दोस्तों वो ताजमहल पहले किसी के दिमाग में बना था। आज जिस मोबाइल को आपने फोन में ले हाथ में ले रखा है, जिस मोबाइल को, ये किसी के दिमाग की पहले उपज थी। आज आप रतन टाटा जी को देख रहे हो। रतन टाटा जी अमीर बाद में बने थे, पहले दिमाग में बन गए थे वो। आज आप मिस्टर अंबानी को देख रहे हो। अंबानी जी पहले दिमाग में अमीर बन चुके थे, बाद में बने वास्तविक रूप से। तो आज जितने भी टॉप अचीवर्स फोर्स आज के अंदर देख रहे हो, जितने भी ब्रांड्स फोर्स आज के अंदर आप लोग देख रहे हो, ये ब्रांड बाद में बने यार। टॉप अचीवर बाद में बने, दिमाग में पहले ही बन चुके थे। 100% नहीं, 101% इनको अपने आप पे विश्वास था कि मैं ब्रांड बन के रहूंगा, मैं टॉप अचीवर बन के रहूंगा। ठान लिया था, लिख दिया था इन्होंने दिलो दिमाग पे। और इनको ये भी पता था कि ब्रांड बनना है तो इसके लिए बहुत सी कीमतें चुकानी होगी। टॉप अचीवर बनना है तो मेहनत करनी होगी, सेक्रीफाइसेस करने होंगे। विदाउट सेक्रीफाइसेस हम लोग वो अचीव नहीं कर सकते जो हमने अचीव करने का सपना देखा है। और हर एक चीज के लिए ये रेडी थे, तैयार थे। रिजेक्शंस भी इनको मिले, आज भी मिलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मना किया, आज भी करते। मोटिवेशन डिमोटिवेशन इनमें भी आता रहता है। कोई स्ट्रेटजी इनकी काम करती है, कोई स्ट्रेटजी नहीं काम करती, वो भी एक अलग चीज है। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कई बार कंफर्ट जोन में ये भी चले जाते हैं, आप भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से खड़े होते हैं, फिर से दुगनी रफ्तार से ये काम करते हैं।
अप्स एंड डाउन्स इनकी भी लाइफ में आते हैं, आपकी भी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन ब्रांड ये बन गए, आप भी बन जाओगे। एंड ब्रांड आप बन गए, आप टॉप अचीवर बन गए। सोच के देखिए, टॉप अचीवर बनने से पहले आपको आपकी टीम के सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। आपकी आज जो भी टीम है, 5 लोगों की है, 25 लोगों की है, 500 लोगों की है, व्हाटएवर जो भी आज आपकी टीम है, इस टीम से ही तो आप ब्रांड बनने वाले हो। ये लोग आपके टीम मेंबर्स नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं। इन सबको बोल दीजिए, साला उड़ेंगे ना साथ में उड़ेंगे, और गिरेंगे तो साथ में गिरेंगे। सोचना नहीं है, देखना नहीं है। और इनको टीम मेंबर्स को बोल दीजिए कि साला मैं खुद मेहनत पागलों की तरह करने वाला हूँ और आप लोगों के पसीने छुड़ा दूंगा। आप लोगों से पागलों की तरह मेहनत करवाने वाला हूँ। जिसको साथ होना, जिसको आना हो जाए, और जिसको नहीं होना साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से काम करता रहे। सब टीम मेंबर्स को बोल दीजिए कि बहुत आगे जाने वाले हैं, पागलों की तरह मेहनत करने वाले हैं, दिन को दिन और रात को रात नहीं देखने वाले हम लोग। कौन कौन मेरे साथ है पूछ लीजिए अपने टीम मेंबर से। और जो लोग रेडी होते हैं, जो लोग तैयार होते हैं, उनके लिए हमेशा तैयार आप रहिए, उनके सपोर्ट के लिए आप हमेशा रेडी रहिए। फिर देखिएगा कौन रोक सकता है आपको ब्रांड बनने से। ये जो आपके टीम मेंबर्स है, यही आपको ब्रांड बनाने वाले हैं। और इन टीम मेंबर्स को आपने सपोर्ट करना है, दिल से सपोर्ट करना है, इनके साथ में लॉयल रहना आपने। इन्होंने केवल पैसे ही नहीं लगाए हैं, उम्मीदें लगाई है आपसे। पैसे तो किसी ने 1200 लगाया होगा, किसी ने 2500 लगाया होगा, किसी ने 25-50 हजार, 1 लाख लगाया होगा। उम्मीदों का कोई मोल नहीं होता भाई साहब। आपसे इन्होंने उम्मीद लगाई है कि इस लीडर के साथ में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये लीडर मेरे सपनों को पूरा करेगा। कुछ लोगों की उम्मीदें है कि आपके साथ में ज्वाइन करके अपने लोन को वो चुकता करेंगे। किसी का उम्मीद है कि वो आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, आप उनको सपोर्ट करोगे और आपके सपोर्ट से उनके सपनों को वो साकार करेंगे। किसी का सपना है अपने फैमिली के लिए कुछ करना, किसी का सपना अपने बच्चों के लिए कुछ करना, किसी का सपना है अच्छी अच्छी लोकेशंस पे ट्रेवल करना, किसी का सपना है अपनी खोई हुई पहचान को वापस फिर से पाना, किसी को सपना है कि उन लोगों को करके दिखाना जिन लोगों ने बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये उम्मीदें आपसे लगी है इनकी, पैसा ही नहीं लगा आपके साथ में। फोर्स आज के अंदर केवल पैसा लगा के ही नहीं आते लोग, उम्मीद लगा के भी आते हैं। और जितने लोग उम्मीद लगाने वाले हैं, उन उम्मीदों को आपने हमेशा उनकी उम्मीदों की कदर करनी है, उनकी फीलिंग्स की कदर करनी है, उन लोगों को सपोर्ट करना है। और जितने भी लोग आज अपने अप्लायंस की सपोर्ट लेना जानते हैं, जो अपने अप्लायंस को कॉल करते हैं, जो अपने अप्लायंस से टच में रहते हैं, भाई साहब उनको ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहना चाहूंगा कि जितना आपके अप्लायंस के प्रति, आपका अप्लायंस का आपके प्रति फर्ज है, उससे भी ज्यादा आपका फर्ज आपके अप्लायंस के प्रति होना चाहिए। आप खुद से बनिए उनसे सपोर्ट लेने की, घबराइए मत, डरिए मत, छोटा महसूस मत करिए किसी से हेल्प लेने में, किसी से कुछ सीखने में। यहाँ पे हर इंसान किसी ना किसी से कुछ सीखता ही है। बिना किसी से कुछ सीखे कोई इंसान कुछ है ही नहीं। आज तक हम दूसरों से ही सीखता है, खुद से हर चीज थोड़ी ना सीखी। आज तक हमने टीचर से सीखा है, माँ बाप से सीखा है, भाई बहनों से सीखा है, रिश्तेदारों से सीखा है, टीवी से सीखा है, न्यूज से सीखा, यूट्यूब से सीखा, गूगल से सीखा। और आज आपको फोर्स आज के अंदर आपके अप्लायंस से सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बोल दीजिए भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरी सपोर्ट करिए, आप मुझे बताइए, जैसा आप मुझे बताओगे वैसा मैं करूंगा। और आपका अपलाइन अगर आपको कुछ बोल देता है, बस फटाक से उसके काम को कर दो, जैसा वो बोलता है कर दो। अगर आपका अपलाइन उस काबिल है तो अपलाइन पे विश्वास कर, और आपके अपलाइन आपको खूब सपोर्ट करने वाले हैं। एंड आने वाले टाइम के आप किंग हो फोर्सास में। यू आर द किंग ऑफ फोर्सास। आपको कोई नहीं रोक सकता फोर्सास में किंग बनने से। अगर आपने इस माइंड सेट के साथ में काम किया, जो भी मैंने चीजें बताई उनको इम्प्लीमेंट किया, यस यू आर द किंग। यू विल बी द टॉप अचीवर इन फोर्सास। यस यू कैन डू इट। आप ये कर सकते हो। आने वाले टाइम में आप लोग एक बहुत बड़े नाम और ब्रांड के रूप में फोर्सास में उभरने वाले हो। अगर आपको किंग एंड क्वीन फोर्सास के अंदर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। आज कितने लोग हैंड रेज करके मेरे को ये बता रहे हैं कि यस आई एम द किंग,
एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए कि मैं फोर्साज के अंदर ब्रांड हूं। एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। क्या बात है, हैंड रेज करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। एंड आज के सेशन में मैंने देखा है यार, जितने भी लोग थे आखिरी तक बने हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग आखिरी तक बने हुए। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। यकीन मानिए आप लोग आने वाले टाइम के टॉप अचीवर्स फोर्साज में हो। इसी माइंडसेट के साथ में तहलका मचाना है, तबाही मचानी है, पागलों की तरह मेहनत करनी है। और जितने लोग आपके साथ में ज्वाइन कर गए ना, उनको बोलो भाई साहब ये आराम वराम छोड़िए, बहुत कर लिया लाइफ में, अब थोड़ा सा कुछ करते हैं जबरदस्त का। तो ठीक है, मिलते हैं कल 2 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।